तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथ पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन टू टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे हमें 3 प्रॉब्लम्स गिवन है, ए बी सी, ये 3 प्रॉब्लम्स गिवन है। ठीक है, इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये कौन सी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है और कौन सी पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी चेक करने से पहले जो कंडीशंस है कंटिन्यूअस फंक्शंस की, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है वो हमारे पास है ये कि उसमें एफ ऑफ सी डिफाइंड होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ सी एग्जिस्ट होगा, और फिर कंडीशन 1 और कंडीशन 3 ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो इसको मैं 2 मेथड से कर सकता हूँ। पहला मेथड ये है कि मैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। ठीक है, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हुआ। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन की? पहली प्रॉपर्टी ये है कि f ऑफ c इज डिफाइंड। f ऑफ c इज डिफाइंड। f ऑफ c इज डिफाइंड का मतलब ये है कि इसी फंक्शन में जहां पे x होगा वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, c पुट करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ c इज इक्वल टू 2c माइनस 3। और ये c क्या है, ये c ऑल रियल नंबर होगा। c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर या c बिलोंग करेगा रियल नंबर्स। तो c की जगह आप मतलब 1 पुट कर सकते हैं, पार्टिकुलरली 2 पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप c का ले सकते हैं, लेकिन c बिलोंग करेगा रियल नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो f ऑफ c इज इक्वल टू 2c माइनस 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक डिफाइंड नंबर होगा। ठीक है, c की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो वो एक एग्जैक्ट वैल्यू होगा। यहाँ पे देखो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ c इज एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि सेकंड कंडीशन अगर मैं यूज करूंगा तो मैं लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज एग्जिस्ट। मतलब मैं अब इसका लिमिट लूंगा, लिमिट मैं ले सकता हूं, मैं लिख दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू c। फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है 2x माइनस 3। फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3 है। तो जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो जहां पे x आएगा उस x की जगह हम क्या पुट करेंगे, c पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा 2c माइनस 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका लिमिट b डिफाइंड है, इसका लिमिट b एग्जिस्ट हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी सेटिस्फाइड हुई। प्रॉपर्टी नंबर 3 इस तरह है कि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ये इक्वल होंगे। मतलब जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की वैल्यू आ चुकी है वो है 2c माइनस 3, और जो लिमिट का आंसर आ चुका है वो भी है 2c माइनस 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू प्रॉपर्टी 2। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल नंबर। ये जो फंक्शन आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल c या फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और यहाँ पे देखो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिवली इसको करना चाहते हैं तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन का, और ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल नंबर। ये इसको आप लोग लीनियर फंक्शन कह सकते हैं। लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा, और इसको अगर पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाए तो ये भी ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा।
अब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगा और इस फंक्शन की मैं कंटिन्यूटी किस तरह चेक करूंगा। h ऑफ x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय x माइनस 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 किस तरह है, f ऑफ c इज डिफाइंड, ठीक है, मतलब f ऑफ c इज डिफाइंड का मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली x की जगह क्या पुट करूंगा, c पुट करूंगा। यहाँ पे f ऑफ c डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो हमें फंक्शन गिवन होगा हम डायरेक्ट x की जगह या c पुट करेंगे, या हमें एक पार्टिकुलर पॉइंट्स गिवन होगा वही हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सपोज c पुट करूंगा तो ये हो जाएगा h ऑफ c इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय c माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास है रेशनल फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। और यहाँ पे मैं ये बात कह दूंगा कि ये जो x ये जो c होगा ये c बिलोंग करेगा आल रियल नंबर को। c क्या है, c बिलोंग करेगा आल रियल नंबर को। लेकिन अगर c की जगह सपोज पार्टिकुलरली मैं 5 पुट कर लूं, c की जगह मैं पार्टिकुलरली 5 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा h ऑफ 5 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 5। तो ये जाएगा 2 डिवाइड बाय 0। तो 2 डिवाइड बाय 0 हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर c पार्टिकुलरली 5 होगा, अगर c की वैल्यू 5 आएगी तो ये फंक्शन इस e इज इक्वल टू 5 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। जहां पे जिस पॉइंट पे फंक्शन का डोमेन अनडिफाइन होता है, ठीक है, तो उसी पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस ही होता है। तो अगर c को मैं 5 रख लूंगा तो ये हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइन आएगा। और इसी c इज इक्वल टू 5 पे ये हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी c की जगह अगर आप लोग 1 2 3 कोई भी पार्टिकुलर वैल्यूज पुट करना चाहते हैं तो पुट कर सकते हैं, लेकिन c इज इक्वल टू 5 पे ये हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी तरह दूसरा लिमिट आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट लो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ c, तो वो भी हमारे पास 2 डिवाइड बाय c माइनस 5 आएगा। अब फाइनली मैं इसका आंसर किस तरह लिखूंगा, मैं इस तरह लिख दूंगा कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, h ऑफ x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल नंबर, लेकिन x जो है इसकी वैल्यू 5 नहीं आ सकती। अगर x 5 हुआ, या इस x को आप लोग एक पार्टिकुलरली ये कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू x एंड x इज नॉट इक्वल टू 5, तो 5 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर x इक्वल टू 5 आएगा तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा 5 पे। 5 के अलावा ये सारी वैल्यूज के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह थर्ड पार्ट में 2 वैल्यूज दिए मुझे, अगर मैं x की जगह +3 पुट करूं, x की जगह अगर मैं +3 पुट करूं तो +3 -3 से 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है। कौन सी पॉइंट पे, अगर x इज इक्वल टू 3 आएगा और x माइनस 2 आएगा तो इन 2 पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ये इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्यों, क्योंकि 3 माइनस 3 से क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, और 3 माइनस 5 से -2 आ जाएगा, तो -2 डिवाइड बाय 0 से भी अनडिफाइन आ जाएगा। और अगर इस x की जगह मैं -2 पुट करूंगा तो -2 + 2 से भी 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, बाकी ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो प्रॉपरली आप लोग इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, पहला कंडीशन लो, दूसरा लो, थर्ड लो। लेकिन उस कंडीशन में फिर ये बात लाजमी कहना है कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2 है, इसी 2 पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। वैसे भी ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है और इसका डोमेन जो है x इज इक्वल टू 5 पे अनडिफाइंड है। तो जिस पॉइंट पे इसका डोमेन अनडिफाइंड होगा उसी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। इस तरह इसका डोमेन x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2 पे अनडिफाइंड है, तो इसका
ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -2 पे। सेकंड प्रॉब्लम्स को अब देख लो। शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू sin x by x if x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। ये जो हमें फंक्शन गिवन है इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। पीस वाइज फंक्शन का मतलब ये है कि ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन हमारे पास है sin x by x और एक हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। कि ये दोनों फंक्शन जो है x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा कि ये लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट अगर x की जगह में 0 पुट करूंगा तो फिर हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये 3 प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है f of c is defined। f of c is defined का मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट फंक्शंस की वैल्यूज x की वैल्यूज पुट करूंगा और हमारे पास एक पार्टिकुलर आंसर आएगा। तो f of c is defined के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? आया ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, ये वाला। तो ये याद रखना है कि जिस क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि x is not equal to 0 तो वो आप लिमिट के लिए ही यूज करोगे, और जहां पे लिखा होगा x is equal to 0 या x is equal to 1 या x is equal to 2 तो इसको आप लोग फर्स्ट कंडीशन के लिए ही लिख दोगे। तो यहाँ पे देखो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि f of c is defined, ठीक है। तो इस पहले कंडीशन के लिए मैं फंक्शन कौन सा लूंगा, मैं लिख दूंगा f of x is equal to 1। इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं c की जगह क्या पुट करूंगा, c की जगह मैं 0 पुट करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है x is equal to 0 तो मैं लिख दूंगा f of 0 is equal to 1। f of 0 से 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इसके साथ x तो नहीं है ना, अगर इसके साथ x होता तो फिर x की जगह मैं 0 पुट करता, लेकिन ये तो f of x is equal to 1 है तो x की जगह यहाँ मैंने 0 पुट किया तो वही 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो फिर भी 1 आएगा, अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो फिर भी 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ x तो गिवन नहीं है। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो f of 0 is equal to 1 is defined, मतलब इसका पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है लिमिट x approaches to c, limit x approaches to c f of x is exist। तो देखो लिमिट के लिए मैं कौन सा फंक्शन लूंगा, लिमिट के लिए मैं ये वाला फंक्शन लूंगा। मैं लिख दूंगा लिमिट x approaches to 0, x approaches to 0 f of x, तो f of x की वैल्यू क्या है, मैं लिख दूंगा लिमिट x approaches to 0 sin x by x। तो sin x by x हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को और sin x by x आएगा तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1। sin x by x से क्या आएगा, 1 आएगा अगर लिमिट x अप्रोच करेगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुआ, दूसरी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाइड हुई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है फंक्शंस की, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि पहली प्रॉपर्टी f of c लिमिट x approaches to c f of x ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब f of c की वैल्यू क्या है, f of c की वैल्यू भी 1 है और जब मैंने इस पे लिमिट यूज किया तो उसकी वैल्यू भी 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ राइट हैंड साइड, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुए इस फंक्शन की। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 1 तो आप फिर 1 पे चेक करते हैं ये कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस। अच्छा प्रॉब्लम्स 3 और 4 आप लोग खुद सॉल्व करो, वो इजी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 5
और 6 की सोल्यूशन करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।